एक प्रीमेच्योर बच्चे का जन्म होता है, जिसके बाद परिवार में चिंता खाई जाती है कि बच्चे आखिर बच्चे को कहाँ भर्ती कराया जाए जहाँ उसकी जान बचे। परिजनों ने बच्चे को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर नदीम सैयद ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक बच्चे का इलाज किया। पूरा स्टाफ बच्चे को बचाने में लग गया। करीब 20-25 दिन तक के पूरा स्टाफ डॉक्टर नदीम सैयद के साथ लगा रहा बच्चे को बचाने में। पूरे स्टाफ ने दिन रात मेहनत की और बच्चे को सकुशल परिवार को लौटाया, जिसका परिजनों ने डॉक्टर नदीम सैयद उनके स्टाफ का पूरी तरह से स्वागत किया, सम्मान किया और कहा कि वाकई में इंदौर बॉम्बे के बाद अगर कहीं बच्चा बच सकता है तो केवल बुरहानपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है। आइए जानते हैं परिवार ने किस तरह अपनी खुशी जाहिर की। 2 मिनट डॉक्टर साहब ऐसा सबके लिए ऊपर आ जाना, ऊपर बोला आगे को फिल्म बोला अरे 2 मिनट कब तक आज डॉक्टर नदीम ने एक प्री मैच्योर बच्चे का जो इलाज किया है, उसको वेंटिलेटर पर 7 दिन लगा, उसके बाद 22 दिन तक उसका इलाज किया। वो बच्चा यहाँ पर बुरहानपुर में, ऐसा सब लोगों का कहना था कि यहाँ नहीं सुधरेगा, इसको इंदौर या जलगांव लेके जाओ, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने हिम्मत की है और उसका पूरा ध्यान रखे, पूरा दिन और रात उस पर मेहनत की है। वो बच्चा आज जीवित है और स्वस्थ होकर इस अस्पताल से गया है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, सभी लोग डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए आज हॉस्पिटल में पधारे। बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे हॉस्पिटल से बच्चे का इलाज हुआ और वो स्वस्थ होकर यहाँ से अपने जो है गया है। आगे भी डॉक्टर साहब के हाथों से ऐसे ही बच्चों का इलाज हो और स्वस्थ होकर जाए, यही हमारी उम्मीद है। मैं इस इलाज के लिए और उसके लिए डॉक्टर साहब के साथ साथ हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है जिन्होंने इसमें सहयोग किया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ अपना भी पूरा योगदान दिया और बच्चे को इलाज करने में पूरा सहयोग दिया। ये बच्चा 7वें महीने में अचानक हो गया, तो मद्दड़ बच गई परिवार के अंदर, कहाँ लेके जाना। तो आरिफ भाई डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, तो मैं मेट्रो में ले जाओ, नदीम भाई डॉक्टर साहब है, बोले बहुत अच्छा इलाज करेंगे। ईश्वर जानता है कि ऐसे डॉक्टर साहब को जो पूरे शहर की भलाई करते हैं, और हमारा बच्चा इतना मतलब सीरियस था कि ईश्वर ही जानता, एक ईश्वर का जो रूप देता वो डॉक्टर साहब थे। और ये डॉक्टर साहब को जो है हमारे नदीम भाई को पूरे बाहर भी बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने बुरहानपुर के लिए जो काम किया, हमारे बच्चे के लिए काम किया, मेरा परिवार, मेरी समाज इन डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देती है। और हमारी स्थिति ऐसी थी कि इनको पैसा भी नहीं था हमारे पास, वास्तव में जो सही बात थी। तो आरिफ भाई ने डॉक्टर साहब को फोन लगाया कि आप इलाज करिए, और इलाज जब डॉक्टर साहब ने किए तो रात के 2 बजे अगर लेन बंद हो जाती तो उसी तुरंत उतर के आते थे और बच्चे को देखते थे। हमने यहाँ पे 25 दिन इलाज कराया, लेकिन हमको डॉक्टर साहब ने कोई तकलीफ नहीं दी है। जो बिल था वो बाद में हमने इनको शेयर कर दिए, लेकिन हमारा लाखों रुपए अगर हम 10 लाख भी खर्चा करते तो बच्चा नहीं बच सकता था। डॉक्टर साहब ने हमारे बच्चे को बचाया, इसके लिए मेरा परिवार और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धरती पर यदि ईश्वर के बाद कोई दूसरा ईश्वर होता है तो डॉक्टर होता है। ईश्वर जीवन देता है और डॉक्टर ईश्वर बचाता है, जीवन को बचाता है। आज उसी प्रकार का कार्य हमारे डॉक्टर नदीम साहब जी ने किया है। वो बधाई के पात्र है जिन्होंने प्री मैच्योर बेबी को बॉर्न से लेकर उसका आज तक का जो किया है, और उनके स्टाफ का काफ़ी सहयोग रहता है।
बेसिकली ये बच्चा जो है प्राइवेट क्लिनिक में डिलीवर हो गया था और ये 7 माह और कुछ दिन का बच्चा था जब डिलीवर हुआ था। तो इसको गंभीर रूप से सांस लेने में दिक्कत थी। इसको हम HMD भी बोलते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज जिसका मेडिकल नेम है। इसके अंदर बच्चे को लंग्स के अंदर जो है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी रहती है। एक केमिकल होता है, एक प्रकार का रसायन होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे के फेफड़े जो है वो चिपक जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उसकी गति फिर सांस लेने की धीरे धीरे बढ़ जाती है और बच्चा थक के सांस रोकना शुरू कर देता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमको बच्चे को ज़रूरत होती है कि वेंटिलेटर का सपोर्ट पे हम रखें इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक, जब तक कि उसके खुद की रेस्पिरेटरी एफर्ट्स डेवलप नहीं हो जाते। और एक सर्फेक्टेंट नाम की एक दवाई होती है जिसको फेफड़ों में, लंग्स में हमको ट्यूब के जरिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब के जरिए डालनी होती है। तो वो सारा प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है और हमारे पास काफ़ी अच्छा हाईली इक्विप्ड वेंटिलेटर भी है जिसमें हम 600 ग्राम के बेबी से लेकर एडल्ट पेशेंट तक भी रख सकते हैं। और बच्चा आज आपके सामने है, वो सर्वाइव किया है। मतलब जो है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए।